नमस्कार बच्चों, मैं मंगेश ठाकुर हिंदी अध्यापक फिर से आपके सामने लेके आया हूँ व्याकरण संधि। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने संधि, उसकी परिभाषा, उसके भेद, इनके बारे में जानकारी हासिल की। संधि की परिभाषा, इसमें हमने देखा कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि का अर्थ है मेल, जोड़ या मिलान करना। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। उसके बाद मैंने उसके उदाहरण आपको दिए। उसके बाद उनके भेदों से मैंने आपको परिचित करवाया, जैसे कि संधि के भेद, उसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसमें से पहला भेद स्वर संधि, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी पिछले वीडियो में दी है। तो आज मैं आपको स्वर संधि के बारे में ही बताने वाला हूं, लेकिन थोड़ा विस्तार से। जैसे कि आप जानते हो कि स्वर अ से लेके आ तक, तो उन स्वरों के मेल से किस प्रकार शब्द बनता है, उसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो चलो आइए देखते हैं स्वर और उनकी जानकारी। स्वर, उनके मेल से बने शब्द, जो संधि उनके मेल से बनी हुई है, उसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए देखते हैं स्वरों से बने हुए शब्द। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आपके सम्मुख मैंने परिभाषा दी है। उसके बाद स्वर संधि की परिभाषा मैंने आपको दी है। तो स्वरों से हम शब्द बनाने से पहले स्वर की परिभाषा समझ लेते हैं। जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर आपस में मिलते हैं, जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, जैसे विद्या आदि का आलय, विद्यालय। विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। अभी विद्या इस शब्द में द्या जो आया है, द्या अ आया हुआ है, और आलय में आ, ये खुद स्वर है। तो दोनों के मेल से उत्पन्न शब्द है विद्यालय। स्वर, दोनों का मेल और उससे उत्पन्न शब्द विद्यालय। आगे, जैसे अभी स्वर संधि के बारे में हम और जानते हैं कि किस प्रकार स्वरों का जो मेल है, वो होने के बाद जो परिवर्तन होता है, शब्द कैसे बनते, उन्हें देखते हैं हम। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, दीर्घ संधि ऐसा नाम लिखा हुआ है, और वहां पर अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, बराबर है ना। अ मिला तो आ बन गया। अभी आ जो है, इससे किस प्रकार शब्द बदलेगा, परिवर्तन किस प्रकार होगा। जैसे कि भाव प्लस अर्थ। अभी भाव अ आ रहा है, व में अ आया है स्वर, और अर्थ में अ स्वर पहले से आया हुआ है। तो अ प्लस अ आ, भाव प्लस अर्थ, इसका अर्थ है भावार्थ। मतलब क्या, स्वरों के मेल से बना हुआ शब्द भावार्थ। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, भाव अधिक अर्थ भावार्थ। उसके बाद अ प्लस आ इज इक्वल टू आ, हिम अधिक आलय हिमालय। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हिम, इसमें अ आया हुआ है स्वर, और आ दोनों मिलकर उनका शब्द हुआ है हिमालय। उसी प्रकार अगला शब्द है आ प्लस अ, वो भी आ ही होगा। यथा प्लस अर्थ यथार्थ, आ प्लस आ ही होगा। सदा प्लस आनंद सदानंद। अभी आगे ई प्लस ई दीर्घ ई। कवि प्लस इंद्र कविंद्र। अभी देखो यहां पर कवि में पहली मात्रा लगी हुई ई की, और यहां पर दूसरी आ गई है, लेकिन हमने उसका नियम जाना है कि ई प्लस ई इज इक्वल टू बड़ी ई, मतलब दीर्घ ई। ह्रस्व और दीर्घ, तो दीर्घ ई जब लगेगी तो जाहिर सी बात है व को मात्रा दीर्घ हो जाएगी। तो इसीलिए वो कवि प्लस इंद्र कविंद्र। दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई होगा दीर्घ ई, इसलिए उन्होंने एक उदाहरण दिया यहाँ पर। देखो, रजनी प्लस इश रजनीश, रजनी प्लस इश रजनीश, क्योंकि ई में ई जो है नी में समा गया।
उ प्लस उ, जाहिर सी बात है नियम के अनुसार दीर्घ उ। भानु प्लस उदय, भानु दय, ओके, भानु दय। दीर्घ उ प्लस दीर्घ उ, जाहिर सी बात है दीर्घ उ ही रहेगा। वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव, वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। अभी देखिए आगे देखिए, अ आ प्लस ई ई, ए। अब देखो ना, जब जब स्वर जुड़ रहे हैं, मिलान हो रहा है, मेल हो रहा है, तो परिवर्तन आ रहा है। उस परिवर्तन से बने हुए शब्द संधि कहलाते हैं। देखते हैं फिर अभी, नर प्लस इंद्र, नरेंद्र, नर, नर अ, नर अ, इंद्र, ई स्वर है, ई प्लस सॉरी अ प्लस ई बराबर है, अ प्लस ई दोनों का मेल हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो अ प्लस ई, ए, नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। आया ध्यान में, दोनों का मेल, उससे उत्पन्न हुआ विकार परिवर्तन जो है वो आपके सम्मुख है, संधि आपके सम्मुख है नरेंद्र। नर प्लस ईश, नरेश। महा प्लस इंद्र, महेंद्र। महा प्लस ईश, महेश। अभी अ आ प्लस उ उ, ओ। सूर्य प्लस उदय, यहां पर भी यही नियम है, सूर्य अ प्लस उ खुद में स्वर है, दोनों का मेल बन गया ओ, इसलिए सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। अगला है महा प्लस उत्सव, महोत्सव, याद रखना। अभी अगला अ आ प्लस ऋषिकारी, अर, अर। सप्त प्लस ऋषि, सप्तश्री, सप्त ऋषि नहीं सप्तश्री, और लगाए वहां पे। ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्मश्री। राजा प्लस ऋषि, राजश्री। अभी अ आ प्लस ए ऐ, ए। एक प्लस एक, एक एक, एक एक, ठीक है ना। तो इस प्रकार आइए आगे बढ़ते हैं। सदा प्लस यव, सदैव। महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। अ आ प्लस ओ, औ, औ। परम प्लस औषध, परमौषध। जल प्लस ओद, जलोद। देखिए यहां पर बहुत सारे शब्द दिए, ई प्लस अ बराबर य, यदि प्लस अपि, यद्यपि, बहुत सारे शब्द यहां पर दिए गए हैं। तो बच्चों इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो स्वरों को जब हम मिलाते हैं, उनका मेल करते हैं, तो जब उनका मेल हो जाता है तो उनमें भी परिवर्तन आ जाता है, और जब परिवर्तन आ जाता है तो जाहिर सी बात है उसमें संधि हो जाती है, शब्द नया रूप धारण कर लेता है, और इसी प्रकार बहुत सारे शब्दों को हम निर्माण कर सकते हैं या निर्माण हुए। इसी प्रकार आज हमने स्वरों से उत्पन्न जो संधि है उनके बारे में जानकारी हासिल की, उनके शब्दों को हमने देखा। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि संधि और संधि के भेद, उसमें से पहला भेद स्वर संधि, वो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।